जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोग के कक्षा 10th सोशल साइंस के मोस्ट VVI 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। 2025 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सोशल साइंस में 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं, सोशल साइंस में अगर 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को देखिए। सारा क्वेश्चन NCERT बुक का है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर का करा कि इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया की परसा? 1 नंबर प्रश्न के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न करा कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत की प्रधानमंत्री की गृह मंत्री? प्रश्न नंबर 2 के बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री। सारा क्वेश्चन NCERT का है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, की रूस का सम्राट, की रूस के सम्राट? तो होगा रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न जो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो जर्मनी में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, की अहमदाबाद, की खेड़ा, की चंपारण? तो आप लोग याद रखिएगा बारदोली। बारदोली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी, 1917, 1918, 1919? तो आप लोग याद रखिएगा 1916 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में MVVI प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा 1870 ईस्वी। 8 नंबर प्रश्न करा है कि वेस्टर्न बूस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी, 1947, 1944 ईस्वी, 1952? तो आप लोग याद रखिएगा 1944 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो MVVI प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है करा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, कि रूस का, कि अमेरिका, कि इंग्लैंड? तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस। रूसो जो था जो फ्रांस का दार्शनिक था। 10 नंबर प्रश्न करा कि मेजनी का संबंध किस गठन से था? सारा क्वेश्चन देखिएगा NCERT बुक का है। मोस्ट VVI एक भी क्वेश्चन है नहीं है जो हम एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। सारे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया के डाय? तो आप लोग याद रखिए कार्बोनरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन? तो आप लोग याद रखिएगा पुनः प्रतियोग संसाधन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि तटरेखा से कितने किलोमीटर की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 किलोमीटर, की 200 किलोमीटर, की 150, की 250? तो आप लोग याद रखिएगा 200 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की पंडित जवाहरलाल नेहरू? प्रश्न नंबर 13 की बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 400 प्लस नंबर आना चाहते हैं 2025 के बोर्ड के फाइनल एग्जाम में, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। करा के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आप लोग याद रखिएगा 96.6%। 96.6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न करा है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, की असम, की उड़ीसा? तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूँ, सरसों और मटर ये सब रबी फसल का उदाहरण? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल एक खरीफ फसल है। 17 नंबर प्रश्न करा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें बनाई गई है। चलिए 18 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णित चतुर्भुज राजमार्ग, की सीमांत सड़कें? तो आप लोग याद रखिएगा पूर्वी से पश्चिमी गलियारा। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कहाँ? हाजीपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न करा कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो आप लोग याद रखिएगा 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर प्रश्न करा
लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है, यह कथन किसका है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन, रूसो की ग्रीन का। तो आप लोग याद रखिएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न करा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितना है लगभग? तो आप लोग याद रखिएगा 71 करोड़। 23 नंबर प्रश्न करा है कि किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों का संदर्भ में सही कौन सा कथन है? गरीब देश के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, कि लोकतंत्र अपने नागरिक के बीच आर्थिक समानता में पूर्ण रूपेण करना चाहिए, कि लोकतंत्र विविधता में असमंजस लाने के सक्षम रहना चाहिए। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न आप लोग बताइए कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय, कि 2 स्तरीय, कि 3 स्तरीय, कि 4 स्तरीय? तो आप लोग याद रखिएगा 3 स्तरीय। चलिए ज़्यादा वीडियो 3 से 4 मिनट का, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए। कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आप लोग ये कमेंट करके बताइए 25 नंबर प्रश्न के। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में 1977 में हुए आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत लिखा हुआ बहुमत मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा जनता पार्टी को। 27 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मुरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, कि चौधरी चरण सिंह? तो आप लोग याद रखिएगा महेंद्र टिकैत। चलिए 28 नंबर प्रश्न करा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन जो 2025 के बोर्ड में फाइनल में बिल्कुल लड़ने वाला क्वेश्चन है। करा कि सत्ता में भागीदार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो आप लोग याद रखिएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे गए समाज में। 30 नंबर प्रश्न करा कि संघीय व्यवस्था सरकार होती है कहाँ? तो बहुदलीय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे।